वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज अ विदर। तो ये कहानी काफी पुरानी है, जब मैं एक विलेजर था और अपने गांव में बहुत ही आराम से रहता था। और इसी गांव में मेरा एक दोस्त भी था जिसके साथ मैं हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह गुजर रही थी। लेकिन एक दिन हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। भाई मैं तो थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम कर लो काम। अरे कोई बात नहीं भाई, आप आराम करो, मैं कर लूंगा। भाइयों क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी चलो, गांव पे हमला हो गया है। क्या ये कैसे हुआ? जल्दी चलो। विलेजर की बात सुनते ही हम सीधा अपने गांव वापस चले गए, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मैं इधर उधर घरों में देखने लगा, लेकिन तभी एक विलेजर ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैं बेहोश हो गया। और फिर मुझे जैसे ही होश आया तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरे अलावा मेरे दोस्त और उस विलेजर को भी पकड़ लिया था। हमने कुछ देर वहाँ इंतजार किया और तभी वहाँ पर एक विच आई और उसने हम पर जादू करना शुरू कर दिया और अचानक हम बेहोश हो गए। और फिर मुझे जैसे ही होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक विदर बन चुका था। और यहाँ से मुझे मिले 3 मेन गोल्स जो मुझे इन 100 दिनों में पूरे करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए खतरनाक बेस बनानी है, दूसरा मुझे नेदर में जाकर अपनी विदर स्केलेटन्स की आर्मी बनानी है, और लास्ट में मुझे उन विलेजर से बदला लेना है जिन्होंने मेरे विलेज को तबाह किया और मुझे एक विदर बनाया। तो गाइस डे 1 को मैंने देखा कि मैं इस केव में बिल्कुल अकेला था और विच और विलेजर्स यहाँ से जा चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं इस केव से बाहर चला गया और तभी मैंने देखा कि मैं उड़ भी सकता था, क्योंकि अब मैं एक विदर बन चुका था। तो इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ काउस मिली, तो मैंने उनको अपनी पावर से मारकर खाना जमा किया। और फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने कुछ वुड जमा की और उससे प्लैंक्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स भी बना ली। और इसके बाद मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को रखा और एक वुडन पिकेक्स बनाई। और फिर थोड़ा सा डिग डाउन करने के बाद मैंने कुछ स्टोन माइन किया और वापस आकर अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ काउस और पिग्स दिखाई दिए, तो मैंने उनको मारकर फूड जमा किया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक विलेज दिखाई दिया, तो मैं सीधा उस विलेज में चला गया। वहां पर जाते ही मैंने देखा कि मैं किसी भी घर के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि अब मैं एक विदर था और मेरा साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। और अब मुझे पता चल चुका था कि अगर मुझे किसी भी घर के अंदर जाना है तो मुझे उसको तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक आयरन गोलम था जो मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ गया। तो फिर मैंने भी उस पर अपनी पावर से अटैक किया और वो मर गया। तो इसके बाद उस विलेज में जितने भी घर थे मैंने उनको लूटना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ भी खास सामान नहीं मिला। और तभी रात हो गई तो मैं जल्दी से अपना बेड लगाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने दोबारा से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और तभी थोड़ी देर चलने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ी केव दिखाई दी, तो मैं जल्दी से उसके अंदर चला गया। और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे कुछ कोल दिखाई दिया, तो मैंने उस सारे कोल को माइन कर लिया, क्योंकि कोल की जरूरत तो हमें आगे जाकर पड़नी ही थी। काफी देर तक कोल माइन करने के बाद मैंने केव को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और तभी मैंने देखा कि कोई भी मॉब मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था, क्योंकि अब मैं खुद भी एक विदर था। तो इसके बाद मुझे जहां पर भी आयरन नजर आया मैंने उसको माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना था और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड करना था। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने बहुत ज्यादा आयरन जमा कर लिया था। तो इसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और कुछ फर्नेस बनाए, और फिर मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और अब बस मुझे वेट करना था इसके स्मेल्ट होने का। थोड़ी देर ही वेट करने के बाद अब मेरा आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो मैंने उसको फर्नेस से निकाला और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर अपने लिए आयरन का आर्मर और टूल्स को बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान समेटा और इस केव से बाहर जाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ ब्लॉक्स को माइन किया। और तभी मैंने देखा कि मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर मिल चुका था और वहां पर एक चेस्ट भी थी, तो मैंने उसको खोला और मुझे वहां से जितना भी सामान मिला मैंने उस सारे सामान को ले लिया। इसके बाद मैंने दोबारा से ऊपर की तरफ माइन करना शुरू कर दिया। और फिर मैं जैसे ही ऊपर आया तो मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से अपना बेड लगाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने दोबारा से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और तभी थोड़ी देर ही चलने के बाद मुझे थोड़ा सा दूर एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और वहां पर एक चेस्ट थी, तो मैंने उसको खोला और मुझे वहां से जितना भी सामान मिला मैंने उस सारे सामान को ले लिया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक विलेज था, तो मैं जल्दी से उस विलेज के अंदर गया और मुझे वहां पर जितनी भी हेबेल मिली मैंने उस सारी हेबेल को जमा कर लिया, ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहां पर एक डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया, जो पूरी तरह से सैंड के अंदर छुपा
छुपा हुआ था, तो मैं जल्दी से उसके अंदर गया और फिर मैंने वहाँ पर डिग डाउन करना शुरू किया और नीचे जाते ही मैंने सारी चेस्ट को खोला और मुझे जितना भी सामान मिला मैंने उस सारे सामान को ले लिया। इसके बाद मैं ब्लॉक्स लगाता हुआ सीधा ऊपर आ गया और फिर मैंने दोबारा से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए एक अच्छी जगह को भी ढूंढना था। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मुझे एक जंगल मिल चुका था जो देखने में भी काफी ज्यादा सही लग रहा था, तो मैं जल्दी से उसके अंदर गया और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक चेस्ट बनाई और मेरे पास जितना भी सामान था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैं अपना बेड लगाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने कुछ एक्स बनाए और फिर मैंने वुड को जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए काफी ज्यादा वुड की जरूरत थी। काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस मैंने बहुत ज्यादा वुड जमा कर ली थी, तो इसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने कुछ चेस्ट बनाई और फिर मेरे पास जितनी भी वुड थी मैंने उस सारी वुड को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। इसके बाद मैंने अपने लिए एक पिकेक्स बनाई और अपनी चेस्ट से कुछ हे बेल निकाली और कुछ ब्रेड बना ली ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। इसके बाद मैंने थोड़ा सा साइड में आकर डिग डाउन किया और फिर नीचे जाने के बाद मैंने स्टोन को माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस मुझे अपनी बेस को बनाने के लिए काफी ज्यादा स्टोन की भी जरूरत थी। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने बहुत ज्यादा स्टोन माइन कर लिया था, तो इसके बाद मैं सीधा ब्लॉक्स लगाता हुआ ऊपर आ गया और फिर मैं अपनी चेस्ट के पास गया और मेरे पास जितना भी स्टोन था मैंने उस सारे स्टोन को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर कुछ फर्नेस बनाया और फिर मेरे पास जितना भी कोबल स्टोन था मैंने उस सारे कोबल स्टोन को अपने फर्नेस में डाला और फिर मैंने अपनी चेस्ट से सारी वुड निकाली और मैंने वो सारा सामान बनाना शुरू किया जिससे मैंने अपनी बेस को बनाना था। और फिर मैंने कुछ लीव्स जमा की और कुछ सैंड भी जमा की और फिर मैं लग गया अपनी बेस को बनाने में। फाइनली गाइस काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद मैंने अपनी बेस बना ली थी जो देखने में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी तक मेरे पास सिर्फ आयरन का आर्मर था और अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका था इसको डायमंड में अपग्रेड करने का। तो इसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने कुछ पिकेक्स बनाई और उसके बाद मैंने कुछ ब्रेड भी बनाई और फिर मैं सीधा चला गया केव को ढूंढने के लिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स को माइन कर सकूं। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक रोइड बोतल दिखा दिया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और वहाँ पर एक चेस्ट थी, तो मैंने उसको खोला और मुझे वहाँ से जितना भी सामान मिला मैंने उस सारे सामान को ले लिया। इसके बाद मैंने इधर उधर घूमना शुरू किया और तभी मुझे एक केव मिली जो काफी ज्यादा नीचे तक जा रही थी, तो मैं जल्दी से उसके अंदर गया और तभी थोड़ी देर ही चलने के बाद मैं एक बहुत बड़ी केव में पहुंच गया जहाँ पर मुझे मेरा पहला डायमंड भी नजर आ गया। तो मैंने जल्दी से जाकर उसको माइन किया और वहीं पर मुझे एक और डायमंड भी दिखाई दिया, तो मैंने उसको भी माइन किया और फिर मुझे जहाँ पर भी डायमंड नजर आते गए मैंने उनको माइन करना शुरू कर दिया। काफी देर तक माइनिंग के बाद मुझे एक माइन शाफ्ट दिखाई दी, तो मैं जल्दी से उसके अंदर गया, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि मैं एक विदर था और मेरा साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन तभी मुझे वहाँ पर कुछ कोबल स्टोन दिखाई दिए जिसका मतलब था कि वहाँ पर एक मॉब स्पॉनर है, तो मैं जल्दी से ब्लॉक्स को तोड़ता हुआ वहाँ पर चला गया और तभी मुझे वहाँ पर एक चेस्ट दिखाई दी, तो मैंने जल्दी से उसको खोला और वहाँ से मुझे गोल्डन एप्पल मिल गया और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा सामान था, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया और इसके बाद मैंने दोबारा से अपनी डायमंड की माइनिंग को शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर तक माइनिंग के बाद मुझे एक और मॉब स्पॉनर मिला, लेकिन इस बार यहाँ पर दो चेस्ट थी, तो मैंने सबसे पहले पहली चेस्ट को खोला और मुझे वहाँ से कुछ खास सामान तो नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने जैसे ही दूसरी चेस्ट को खोला तो वहाँ से मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया जो काफी ज्यादा रेयर होता है। इसके बाद केव में घूमते हुए मैं एक एंशिएंट सिटी में पहुंचा जहाँ से मुझे बहुत ही अच्छा सामान मिल सकता था, लेकिन इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि यहाँ पर मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन मैं कुछ भी सोचे बगैर सीधा चला गया एंशिएंट सिटी को लूटने के लिए। फाइनली गाइस अब मैंने सारी एंशिएंट सिटी को लूट लिया था और मैं उसी जगह पर आ चुका था जहाँ से मैं वहाँ गया था, लेकिन अब मेरे पास काफी अच्छा सामान आ चुका था और यहाँ पर मेरे पास 4 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स आ चुके थे जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। तो इसके बाद मैंने दोबारा से डायमंड्स को माइन करना शुरू कर दिया और अब गाइस काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद मैंने 34 डायमंड्स जमा कर लिए थे, जिससे मैं अपने लिए डायमंड के टूल्स और आर्मर को बहुत ही आसानी से बना सकता था। तो इसके बाद मैंने केव से बाहर आने के लिए ऊपर की तरफ ब्लॉक्स को माइन करना शुरू कर दिया और फिर ऊपर आते ही मुझे थोड़ा सा ही दूर एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से वहाँ गया और वहाँ पर एक चेस्ट थी, तो मैंने उसको खोला और उसके अंदर कुछ गोल्ड के आर्मर और टूल्स थे जो मेरे किसी भी
काम के नहीं थे, तो मैंने उनको वहीं पर छोड़ा और मैं सीधा अपनी बेस की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मैं अपनी बेस पर पहुंच चुका था। तो इसके बाद मैं सीधा अंदर गया और फिर मैंने जितना भी सामान माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स को बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइस अब मेरा डायमंड का आर्मर बन चुका था और मेरे टूल्स भी डायमंड में अपग्रेड हो चुके थे और अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका था अपनी विदर स्केलेटन्स की आर्मी बनाकर पिलेजर से बदला लेने का। तो इसके बाद मैंने केव में जाकर काफी ज्यादा ऑब्सीडियंस जमा किए ताकि मैं अपने लिए पोर्टल बनाकर सीधा नेदर में जा सकूं। काफी ज्यादा ऑब्सीडियंस माइन करने के बाद मैं सीधा अपनी बेस पर वापस आ गया और फिर थोड़ा सा साइड में जाने के बाद मैंने अपने पोर्टल को बनाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइस मैंने अपने पोर्टल को बना लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि मैं एक विदर था और मेरा साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था। तो इसके बाद मैं दोबारा से उसी केव में गया और मैंने और भी काफी ज्यादा ऑब्सीडियंस माइन की और फिर मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने अपने पुराने पोर्टल को तोड़कर नया पोर्टल बनाया और फिर मैंने उसको इग्नाइट किया और मैं सीधा चला गया नेदर में। फाइनली गाइस मैं नेदर में आ चुका था और यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि जिस पोर्टल से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं उससे वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो भी काफी ज्यादा छोटा था, जिसका मतलब था कि मुझे इसको भी तोड़कर बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं अपने पोर्टल से जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे वहाँ पर सामने ही नेदर फोर्ट्रेस मिल गया जो मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था और यहाँ पर काफी ज्यादा विदर स्केलेटन्स भी थे जिनसे मैं बहुत ही आराम से बात करके इनको अपनी टीम में ले सकता था, लेकिन अगर मैं एक एक विदर स्केलेटन से बात करता तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता और मेरी आर्मी भी ज्यादा बड़ी ना बन पाती। तो इसके बाद मैं फोर्ट्रेस से थोड़ा सा दूर आ गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कैंप बनाया जाए जहाँ पर मैं विदर स्केलेटन को बुलाकर अपनी आर्मी में बुला सकूं। तो बस फिर मैं लग गया उस कैंप को बनाने में। फाइनली गाइस अब मेरा ये छोटा सा कैंप बनकर रेडी हो चुका था और अब बारी थी यहाँ पर विदर स्केलेटन्स को बुलाने की, लेकिन उसके लिए मुझे काफी ज्यादा साइन बोर्ड चाहिए थे ताकि मैं उनको फोर्ट्रेस में लगा सकूं और विदर स्केलेटन्स उसको देखकर मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सके। तो इसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और फिर मेरे पास जितनी भी वुड थी मैंने उससे साइन बोर्ड्स बनाए, लेकिन ये बिल्कुल भी काफी नहीं थे, इसलिए मैं जल्दी से क्रिम्सन फॉरेस्ट में गया और फिर मैंने वहां पर जाकर वुड को जमा करना शुरू कर दिया। फाइनली गाइस मैंने काफी ज्यादा वुड जमा कर ली थी, तो इसके बाद मेरे पास जितनी भी वुड थी मैंने उससे साइन बोर्ड्स को बनाना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा साइन बोर्ड्स बनाने के बाद मैं सीधा फोर्ट्रेस की तरफ आ गया और अब बस मुझे यहाँ पे साइन बोर्ड्स को लगाना था। तो बस फिर मैंने अपने सबसे पहले साइन बोर्ड को लगाया और मैंने उस पर लिखा नीड योर हेल्प टू टेक रिवेंज और अब बस मुझे साइन बोर्ड्स पर ये लिखकर इसको सारे फोर्ट्रेस में लगाना था ताकि विदर स्केलेटन्स इसको देखकर मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सके। तो बस फिर मैंने एक एक करके साइन बोर्ड्स को लगाना शुरू कर दिया। फाइनली गाइस मैंने सारे फोर्ट्रेस के अंदर साइन बोर्ड्स लगा दिए थे और अब बस मुझे वेट करना था कि विदर स्केलेटन्स यहाँ पर आए और मेरी आर्मी को ज्वाइन करें। थोड़ी ही देर तक इंतजार करने के बाद विदर स्केलेटन्स वहाँ पर आना शुरू हो गए। तो इसके बाद मैंने काफी दिनों तक उनको अपनी टीम में ज्वाइन करवाया और अब मेरी टीम में काफी ज्यादा विदर स्केलेटन्स आ चुके